जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि आज है डेट 15 तारीख, ठीक है, 15 अक्टूबर, और आज से शुरू हुए आपके पेट के एग्ज़ाम, ठीक है। और साथियों, ये प्रथम शिफ्ट का मतलब 15 तारीख के पहले शिफ्ट का पेपर है। आपको पता सेकंड शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो हम सेकंड शिफ्ट का भी पेपर बहुत ही जल्द लेकर के आने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों 16 तारीख के भी हम दोनों के दोनों पेपर आपके लिए लेकर के हाजिर होंगे। तो आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और 1/4 माइनस मार्किंग के साथ, ठीक है। ये चीज आपको पता होगा। यूपी ट्रिपल एससी पेट, देखिए ये पेपर कैसा होता है कि इसके बाद ही दोस्तों आप आने वाले सभी यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षाएं दे पाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर। तो मेरे साथियों ये है आपका क्वेश्चन पेपर। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों, ये मैथ से संबंधित है। अब देखिए 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं और 10% व्यक्ति दोनों पढ़ते हैं दोस्तों। तो कितने हैं जो दोनों में से कोई नहीं पढ़ते? आपको पता होगा इसका सिंपल सा दोस्तों ऐसे डायग्राम बना के, क्योंकि 10% देखिए दोनों पढ़ते हैं, दोनों कर लिए। और देखिए X वाले ये कर लिया, Y वाले ये कर लिया। देखिए अब 40% ये पढ़ते हैं, यानी कि 10 तो ये हो गए, 30 इधर लिख लेंगे, और इधर दोस्तों कितने पढ़ते हैं? 50, तो इधर 40 लिख लेंगे। अब टोटल जोड़ ले कितने हो गए? 40 40 80 हो गए दोस्तों। तो 80% दोस्तों कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, तो 20% ऐसे होंगे जो कुछ नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि 5 परिणामों का औसत 46 है, इनमें से 4 के 45 है दोस्तों। तो पांचवा क्या होगा? देखिए सिंपल सा, एकदम सा सिंपल सा ये था। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना था? 5 परिणामों 46 यानी 46 गुणे 5 कर लेना था। जब 46 गुणे आप 5 करते हैं दोस्तों 230 आ जाएगा, 230 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों को करना है कि 4 गुणे 45 कर लेंगे, 4 गुणे 45 कर लेंगे मेरे साथियों। अगर ऐसा आप करते हैं 4 गुणे 45 दोस्तों 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180। अब दोस्तों आप क्या करेंगे? 230 से 180 घटा लेंगे यानी 50, यानी कि हमारा बिल्कुल सही आपका 50 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप 3 नंबर देखते हैं दोस्तों, तो 3 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 14.26, ठीक है। चलिए ये आपका रूट है दोस्तों। चलिए अगला है पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है दोस्तों? आपको पता होगा सेल्यूलोज की बनी होती है, ये चीज भी आपको पता होगा। चलिए अगला है पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, 521 इंटू 5.21 इंटू 6.32 माइनस 2.9272 दोस्तों, ठीक है। अब देखिए एक चीज समझा दे आपको, जैसे इसका आप गुणा करते हैं ना, तो गुणा करने के बाद आपको प्राप्त होता क्या? 923272। और देखिए हम क्या करते हैं, 4 अंक पहले दशमलव लगाते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों, है ना। उसके बाद आप इसमें से घटा देते हैं, कितना घटाएंगे? 2.9272 दोस्तों। आप जब घटा देंगे तो ये सब 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों 0 हो जाएगा, और ये बच जाएगा 3, यानी 3 हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? 30 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका है कि ये देखिए 6 नंबर क्या है कि 0.05 का स्क्वायर प्लस 41.41 का स्क्वायर, और प्लस क्या होगा? 0.73 का स्क्वायर बटे दोस्तों फिर क्या है? 0.005 का स्क्वायर और प्लस 0.041 का स्क्वायर, और फिर क्या है? 0.0073 का स्क्वायर दोस्तों। अगर इसको आप करते हैं पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका 100 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि देखिए किस विकल्प का सही विलोम युग्म है? आपको पता होगा दोस्तों कि सही विलोम शब्द क्या होता है कि नूतन का पुरातन। क्या होगा दोस्तों? नूतन का पुरातन बिल्कुल सही है, ठीक है। नूतन का पुरातन बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे निषिद्ध का प्रवेश, ठीक है, देखिए ये होगा। और जोड़ का दोस्तों बेजोड़ होता है ना, जोड़ का मेल नहीं होगा दोस्तों, ठीक। जोड़ मेल तो एक ही चीज हुआ ना। कर्कश का दोस्तों मधुर होता है ना, तो ये सब गलत हो जाएंगे, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाना इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? तो आपको पता होगा इसका मतलब होता है असंभव बातों की कल्पना करना, असंभव जो हो ना सके दोस्तों उसकी बातों की कल्पना करना, ठीक है। अगला है महर्षि दोस्तों, तो महा प्लस ऋषि। क्या? महा प्लस ऋषि दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है किस विकल्प में दोस्तों शब्द युग्म
अर्थ भेद सही है मेरे साथ। तो देखिए ये हमने जो पीडीएफ हमने डाले थे दोस्तों टेलीग्राम पे, आप देख लेना वहां से दोस्तों ये सभी क्वेश्चन लगभग दोस्तों आपको वही आए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका सही युग्म नहीं है दोस्तों। देखिए अनिल अनल हमने बहुत बार पढ़ाया है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अंश अंश दोस्तों हिंसा का अंधा बिल्कुल। अपेक्षा उपेक्षा दोस्तों आसान आधार दोस्तों। अवलंब और अविलंब दोस्तों आधार विलोम के दोस्तों यही क्या है आपका बिल्कुल का। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची दोस्तों आपको पता होगा पार्वती रुद्राणी और भवानी दोस्तों ये परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। अच्छा को पता है 12 नंबर दोस्तों ये है आपका पैराग्राफ। अब पैराग्राफ से आपको छांट के बताना है, ठीक है। तो हम सीधा आपको आंसर बताएंगे। देखिए वाज क्या है दोस्तों कैरोलाइंस ब्रदर एंड आउट टाइप दोस्तों आउटडोर टाइप दोस्तों, तो इस वक्त सही हो जाएगा दोस्तों नो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है व्हाई वेयर द स्काउट कलेक्टेड दोस्तों, तो इसका हो जाएगा फॉर वेटिंग, ठीक है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे है 14 नंबर रीजनिंग का दिया है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। तो महिला नीलेश से किस प्रकार संबंध रखती है दोस्तों, आपको पता होगा कि महिला नीलेश से दोस्तों पत्नी का ही संबंध रखती है, पत्नी के बारे में ही बात कर रहा है। चलिए अगला यहाँ पे दोस्तों अलग बताना। देखिए दो का क्यूब है दोस्तों 2 4 2 8, फिर 3 का क्यूब है 3 त्रिकाण होता है 27, फिर 4 क्यूब है 4 चौक 16 चौके 64, मगर दोस्तों ये 10 का स्क्वायर कर दिया दोस्तों। यहाँ पे ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी 10 नंबर यानी 100 दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला है कि 16 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा। देखिए आपको पता होगा कि जब ऐसी चीजें आती ना तो वहां पे दोस्तों जैसे कि समझिए हर एक ईयर में क्या होता है एक दिन बढ़ता है। अब देखिए 1 जनवरी 2006 को क्या था रविवार था, तो 1 जनवरी 2007 को क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 7 को क्या हो जाएगा, तो 7 दोस्तों एक दिन बढ़ जाएगा, यानी 7 को क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा, 7 को सोमवार, ठीक है। अब देखिए 8 को आप होता है 8 में क्या होगा 8 लीप वर्ष है, ठीक है 8 क्या है लीप वर्ष है, समझिएगा पहले चीज समझो, ठीक है 8 क्या है लीप वर्ष। देखिए एक दिन देखिए 1 जनवरी से 6 से 7 में आए 1 बढ़ा, फिर दोस्तों 7 से 8 में गए 1 बढ़ा, और 8 से 9 आएंगे ना दोस्तों यहाँ पे 2 बढ़ जाएंगे, 2 दिन बढ़ जाएंगे, और 9 से फिर क्या जाएंगे दोस्तों 10 में जाएंगे, 10 में दोस्तों 1 बढ़ जाएगा, कितने दिन बढ़ गए 2 और 2 4 1 5, तो 5 इसमें जोड़ेंगे दोस्तों रविवार में 5 जोड़ेंगे तो उसका आ जाएगा शुक्रवार, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है गिव सिनोनिम फॉर द वर्ड ऑफ पार्टियल दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा इनकम्प्लीट, ठीक है। अगला है चूज द करेक्ट एंटोनियम्स, क्या होगा डिसअपॉइंटेड का सही क्या हो जाएगा सेटिस्फाइड, ठीक है। तो हमारा 18 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर, है ना सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग और ठीक एंड और कंप्लीनिंग डिक्शनरी, है ना। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन से राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है नॉर्मल ये लिख दिया दोस्तों गैदर क्या लिखे। देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पे टेढ़े टेढ़े चल रहे थे। देखिए यहाँ पे जो एल है ना, अब देखिए इनको 3 अक्षर को तोड़ा गया। अब देखिए एल इधर आ गया, एल इधर कर दिया गया है, और ए का बढ़ा करके दोस्तों ये बी कर दिया गया इस प्रकार से, और एम का दोस्तों क्या कर दिया गया है इधर ले आएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इसको बढ़ाएगा, तो उसी प्रकार से आप गैदर करेंगे दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है निष्कर्ष वाला है दोस्तों कि सभी किताबें पेपर हैं, सभी किताबें क्या हैं पेपर है, सभी दोस्तों किताबें लेना ओके आप पेपर हैं, ये पेपर कर लेंगे। अब दोस्तों कुछ पेपर जर्नल है, कुछ पेपर क्या है जर्नल है, और कुछ जर्नल कैलेंडर दोस्तों, कुछ जर्नल कैलेंडर कर लेंगे, ठीक कैलेंडर कर लेंगे। अब कहा गया कुछ जर्नल किताबें दोस्तों, कुछ जर्नल किताबें हैं बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कुछ कैलेंडर पेपर दोस्तों ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। कुछ किताबें जर्नल है, कुछ किताबें दोस्तों जर्नल ये भी गलत हो जाएगा, और कुछ किताबें कैलेंडर दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा इनमें से कोई नहीं बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं बिल्कुल और बिल्कुल राइट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया, किस शहर में किया गया, तो आपको पता होगा दोस्तों कोलकाता में दोस्तों, कोलकाता में दोस्तों अंडर वाटर मेट्रो चलाई जा रही है, ठीक है। चलिए अगला मेरे साथियों कि निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने क्या किया पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया दोस्तों, आपको पता इजराइल इस मामले में आगे निकल चुका है। कौन हो जाएगा इजराइल बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च कर दिया मेरे साथ, तो आपको पता होगा कहां कर दिया है, तो ये किया है गुजरात में,
ठीक है, किस कहाँ कर दिया, गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। दोस्तों आपको पता होगा चाइना अभी हाल ही में नैन्सी पेलोसी के विजिट में दोस्तों आपको पता पगला गया था। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चाइना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक कौन सा नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया। दोस्तों तो आपको पता होगा कि इसका बिल्कुल हो जाएगा स्काई लाइट। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्काई लाइट। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया साथियों, तो किसके बीच, तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच। किससे, मुंबई से अहमदाबाद के बीच। दोस्तों बिल्कुल सही। अगला है आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों तो आपको पता होगा ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा दोस्तों शुरू किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो आपको पता यूएई दोस्तों भारत का पड़ोसी देश बिल्कुल नहीं है, हमने बताया था। अब देखिए बच्चे मालदीव लगा देंगे, मगर दोस्तों आपको पता होगा मालदीव क्या है दोस्तों, ये पड़ोसी है दोस्तों। ठीक है, जलीय पड़ोसी है ना, राज्य देश है। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों F14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की। दोस्तों आपको पता होगा आईआईटी मद्रास। किसने दोस्तों, आईआईटी मद्रास ने। अगला है कि किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो किसके द्वारा दोस्तों, तो आपको पता होगा दोस्तों किसके द्वारा, अमित शाह के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया। दोस्तों हमने कई बार बताया इसको कि भैया गोवा जो है हर घर जल देने वाला बना है, और हिमाचल प्रदेश दोस्तों हर घर क्या एलपीजी देने वाला बना है। ठीक है, हर घर एलपीजी देने वाला कौन सा राज्य बना है, तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 33 क्वेश्चन। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा कि 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दोस्तों आपको पता होगा कि माजुली नदी। दोस्तों कौन सी नदी बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र। कहाँ बनाती है, असम में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों जब कहाँ से आती है दोस्तों, ये आपको पता है चेमायुंडू की पहाड़ी दोस्तों प्रवेश करते हुए अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, असम में आती है, और असम में दोस्तों डिब्रूगढ़ के पास एक सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है, विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसका नाम माजुली द्वीप है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से हंगरी का राष्ट्रीय मुद्रा क्या। दोस्तों हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, हंगेरियन फोरेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत का पहले राज्य का नाम बताइए। देखिए बहुत बार पढ़ाया है कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश। ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझिएगा। चलिए अगला है कि लोकसभा के पद धारण करने की दोस्तों न्यूनतम आयु क्या होगी। तो मैं आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि भैया लोकसभा के लिए दोस्तों 25 साल होगी, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा के लिए दोस्तों, तो राज्यसभा के लिए 30 साल होगा। ठीक है, वोट डालने के लिए दोस्तों कितना होगा, तो वोट डालने के दोस्तों अधिकार 18 साल है, और 21 साल दोस्तों आप ग्राम पंचायत प्रधान के चुनाव लड़ सकते हैं, और 35 साल में दोस्तों क्या होगा, राष्ट्रपति राज्यपाल। 35 साल राष्ट्रपति राज्यपाल, और 30 साल दोस्तों कौन सा, राज्यसभा, और 25 साल दोस्तों लोकसभा, 21 साल दोस्तों प्रधानी चुनाव, और 18 साल आप वोट डाल सकते हैं। तो ये सब चीजें एक दिमाग में बिठा लीजिएगा, आगे और भी क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि UNFCCC का अर्थ क्या है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि नौटंकी। दोस्तों नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य के लोग नृत्य। दोस्तों ये तो अपने उत्तर प्रदेश की बात है कि नौटंकी, तो नौटंकी दोस्तों हमारा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। अगला है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। देखिए इसको हमने बताया था, पीडीएफ में डाला होगा कि दोस्तों लुसाने कहाँ, स्विट्जरलैंड। कहाँ, स्विट्जरलैंड। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। दोस्तों ये चीज भी आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगी। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड। दोस्तों ठीक है, वो दोस्तों जो शिकागो में धर्म सम्मेलन दोस्तों बहुत ही तगड़ा भाषण दिया था, किसने, स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, किसने, स्वामी विवेकानंद जी ने। चलिए आगे देखते हैं 42 नंबर।
देखिए साथियों, आपको 42 से 46 तक आपको इसके आंसर देने हैं। तो चलिए सीधा देखते हैं दोस्तों, 42 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या कहा गया है कि साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि दुष्प्रभावों को दोस्तों सामने लाकर, क्या दुष्प्रभावों को क्या करता है, सामने लाकर मेरे साथियों, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे मेरे साथियों देखते हैं, आगे क्या कहा गया है कि साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है। दोस्तों तो किस प्रकार से परिपूर्ण करता है, दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आना चाहिए कि साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही मान ले जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है। दोस्तों तो आपको पता होगा दोस्तों किस प्रकार से पुरानी पीढ़ी जानकारी देता है। दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तात्कालिक साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर के, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है। दोस्तों साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। दोस्तों ए ऑप्शन आपका बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा। दोस्तों आपको पता होगा, तो इसको आप पढ़ेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। दोस्तों साहित्य और समाज इसका क्या है, उपयुक्त शीर्षक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 47 से फिर 51 तक आपको ये पैराग्राफ दिया दोस्तों, इसको छांट के करना होगा। तो चलिए सीधा आपके इसके आंसर देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है इसका कि दोस्तों निम्नलिखित में से चिरस्थायी दोस्तों विलोम शब्द का आपको पता है क्षणभंगुर, चिर मतलब है ना, चिरस्थायी मतलब हमेशा के लिए। दोस्तों स्थायी उसका मतलब क्षणभंगुर, जो तुरंत नष्ट हो जाए। ठीक है, चलिए अगला है सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए। दोस्तों सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए दोस्तों, तो बिल्कुल सही आपको पता होना चाहिए कि कैसे की जानी चाहिए दोस्तों सत्य की तलाश। तो आपको पता होगा कि श्रद्धा पूर्वक अंता मन, है ना, श्रद्धा पूर्वक अंत विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए दोस्तों इस सत्य का साक्षात्कार करना चाहिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा। अगला है जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। दोस्तों तो कैसे करना चाहिए ये आपको पता होगा। दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कि कैसे करना चाहिए। दोस्तों तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, संकटों का नाश करते हुए दोस्तों क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों ठीक है, देख लीजिएगा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 के धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है। तो भैया इसका सही ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना क्या होता है, बहुत ही कठिन होता है। चलिए अगला है कि सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों तो आपको पता होगा सत्य की आराधना करें। क्या कर सकते हैं दोस्तों, सत्य की आराधना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। अब साथियों देखिए आपके पाई चार्ट आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं, पाई चार्ट आ चुके हैं मेरे साथियों। तो देखिए आपका पाई चार्ट है, देखिए इसमें मैं आंसर भी बता दूंगा और थोड़ा सा आपको बता दूंगा कैसे करना। ठीक है, देखिए पहला है कि इस अवधि के दौरान कंपनी के, है ना, इस अवधि के दौरान कंपनी के प्रति वर्ष ब्याज की औसत क्या होगी। दोस्तों तो आपको देखिए ब्याज कहाँ है, देखिए ब्याज ये है, तो ब्याज की औसत आपको निकालना है, तो इनको सबको जोड़िएगा। देखिए जैसे ही आप जोड़ते हैं ना तो क्या आ जाएगा, देखिए जुड़ा हुआ इसमें दी आई हुई है 133.3। अब दोस्तों 133.3 है, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग देना। तो 133.3 को आप अगर 5 से भाग देते हैं, 133.3 को अगर 5 से आप भाग देते हैं तो बिल्कुल सही जाएगा 26.66 लाख। ठीक है, 26.66 लाख। चलिए आगे है कि दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, इस अवधि के दौरान दोस्तों भुगतान की गई वेतन की कुल राशि। देखिए बोनस की कुल राशि और वेतन की कुल राशि, देखिए बोनस की कुल राशि कितनी है, बोनस की, देखिए बोनस की दोस्तों इसको जोड़ेंगे 12 जाएगा और वेतन की राशि का 1954। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 12/1954 गुणे 100, यानी कि 12/1954 गुणे 100 कर देंगे दोस्तों, आपका लगभग दोस्तों 0.6% आ जाएगा। अगला है 2011 में इन मदों पर कुल व्यय, 2015 के कुल मदों का कितना दोस्तों, तो 2011 और 15 देख लेंगे। तो 2011 में दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो इधर दोस्तों जोड़ के लाते ना तो कितना आएगा 500.4।
ठीक है। और दोस्तों 2015 का अगर मैं देखूँ ना तो 2015 का अगर जोड़ते नहीं पूरा तो कितना आएगा दोस्तों 732.36 732.36 आ जाएगा दोस्तों। चलिए इसको हम लगा कर बताते हैं। तो आप करना क्या है कि 2011, ठीक है, 2011 वाला करना है। 2011 में कितना 500.4 और दोस्तों 2015 का कितना है तो 732.36 दोस्तों और गुणे 100 कर देना। तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 68.33। चलिए अगला क्या है, अगला क्या सभी वर्षों के लिए करों पर कुल आय व्यय और सभी वर्षों के ईंधन के, तो करों और ईंधन देखिए कर क्या है तो कर दोस्तों ये जोड़ लेंगे तो 436 आ गया और ईंधन दोस्तों जोड़ लेंगे 604, 436 604 क्या 436 604। तो दोस्तों 436 और 604 लिख लेंगे 436 और 604। अब दोस्तों इसको हम 4 से काटते हैं, 4 का नाम 4 और 4 9 36, ठीक है 4 9 36 जीरो जाएगा और दोस्तों 4 एक नाम 4, ठीक है और क्या हो जाएगा दोस्तों 4 एक नाम 4 हो जाएगा और 4 पंचे 20 और 4 एक नाम 4 तो 109 151 दोस्तों बिल्कुल सही हमारा ए नंबर। अगला 2013 के दौरान इन मदों की कंपनी का कुल आय का व्यय कितना दोस्तों 2013 वाला पूरा का पूरा आप जोड़ लेंगे। 2013 दोस्तों 524 105 और 2.85 और 31.6 और 75 दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा। इसको आप पूरा जोड़ लीजिएगा एकदम आपको समझ में आ जाएगा 738 कितना आ जाएगा दोस्तों 738.44 दोस्तों, ठीक है ये कुल मद आ जाएगा। चलिए अगला दोस्तों यदि एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी हैं 10 दिनों के लिए किराए पर रखी तालिका को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर सावधान पूर्वक मतलब ध्यान पूर्वक दे दोस्तों। कार के स्टैंडिंग टाइम खड़े होने समय को ध्यान में नहीं रखा जाता दोस्तों, ठीक है। तो ये दिया है आपका, देखिए इसमें देखिए आपका मेन लोचा क्या है दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको बहुत कठिन लगा होगा, ठीक है बहुत ज्यादा कठिन लगा होगा और इसका कारण क्या है दोस्तों थोड़ा सा इसमें देखिए इसमें तो हाँ वैसे कठिन तो है ये वाला आपका कठिन तो है मगर मैं एक चीज बता दूं आपको अगर इतना सा आप सीख जाए दोस्तों इसमें एवरेज पूछा गया था स्पीड ना तो वो चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा मतलब बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार से आप कर सकते हैं इसको आसानी से। देखिए सबसे देखिए इसमें कैसे हम इसकी स्पीड निकालेंगे। देखिए एक चीज समझ लीजिएगा एक का देख लीजिएगा। देखिए यहाँ कहा क्या गया है कि प्रतिदिन उपयोग में डीजल की औसत। देखिए ये क्या कर रही है दोस्तों, देखिए कार की माइलेज यानी 25 किलोमीटर चलने पर दोस्तों कोई कार है अल्टो और 25 किलोमीटर जाएगी 1 लीटर तेल में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 दिनों के 10 दिन का ये दौरा दिया हुआ है। अब देखिए एक दिन में 10 लीटर पेट्रोल लगता है 10 दिन में कितना लग जाएगा 100 लीटर लग जाएगा और 100 लीटर में जाए कितने दोस्तों आप पता है कितने 50 घंटे जाएगी। क्या जाएगी 50 घंटे। देखिए 100 लीटर में कितनी जाएगी 50 घंटे जाएगी, ठीक है। और 1 लीटर में कितनी जाएगी दोस्तों आपको पता होगा कि 50/100 यानी कि 1/2 यानी आधा किलोमीटर 1 घंटे में जाने वाली है। अब देखिए 25 किलोमीटर जाने के लिए क्या लगा तो आपको पता होगा कि 25 किलोमीटर जाने के लिए क्या होगा तो 25 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2 यानी कि आपको पता होगा कि 25 हो जाएगा और 25 दोस्तों 1/2 यानी 2 ऊपर से जाएगा पलट के दोस्तों क्या हो जाएगा 50 दोस्तों 50 हो जाएगा। इसकी स्पीड कितनी हो गई 50, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से निकालेंगे तो चलिए हम सीधा इसके आंसर बता देते हैं आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो के औसत गति का अनुपात कितना था तो आप देखते हैं दोस्तों 25-36 हो जाएगा। अगला है कि आल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी गति औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी की 2300 किलोमीटर है तो अल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय का अंतर होगा दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों 0 घंटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 10 दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए गए समय दिए गए हैं। 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा अपनी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए समय से अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही दोस्तों आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा 56:99। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना होगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 18:25। अगला है कि
यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी ए और कार बी द्वारा क्रमशः 150 और 300 घंटों में तय की गई दूरी, और तो ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों, औसत गति के बीच दोस्तों अंतर क्या होगा? 61 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला मेरे साथियों, देखिए ये दिया गया 62 से 66 के बीच आपको करना है। ये देखिए ये दिया गया, मगर दोस्तों इसमें देखिए दो चीजें हैं, एक दोस्तों कम चटक वाली, एक ज्यादा चटक वाली। देखिए ये ज्यादा चटक वाली जो है ना, ये कम चटक वाली, ये वाली, ये हम बता रहे हैं आपको, ये वाली जो लाइन ना जो ऊपर से ये आई है ना दोस्तों, ये आपके कर्मचारी शामिल होने के हैं और नीचे वाले छोड़ने वाले। देखिए अब देखिए एक चीज जानिएगा, यहाँ ये छोड़ने वाले ये कर्मचारी पाने वाले। देखिए पहले प्रारंभ में 500 थे, अब देखिए आपसे पूछेगा, देखिए यहाँ पे क्या हुए, अब देखिए आपसे पूछेगा 2001 में कितने कर्मचारी थे, तो आप देखिए पहले 5000 पहले थे, अब देखिए 2001 में क्या हुआ, 500 आए और दोस्तों 400 चले गए। 500 शामिल 400 चले गए, यानी 100 तो बढ़े। यानी आपसे पूछेगा ना कि 2001 में कितने कर्मचारी थे, तो देखिए 100 बढ़े ना, तो 5100 है ना, 5100 यानी 5100 बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें 150 फिर चले जाएंगे, 150 फिर घटा दो। देखिए 5100 से आप क्या करेंगे, 5100 से आप 150 घटा देंगे, 2002 में कितने बचाएंगे, उतने हो जाएंगे। ठीक इस तरीके से दोस्तों। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है कि कितने कम हो गए, कितने खिलाड़ी कम हो गए, आपको पता होगा 5 और 50 और कम हो गए, है ना। इस तरीके से इसको लगाना था। तो देखिए चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारी संख्या कितनी थी। देखिए 2003 में देखिए 5000 होगी, क्यों, क्योंकि आप बता दें, देखिए यहाँ पे कितने बढ़े, यहाँ पे दोस्तों 100 बढ़े, ठीक है, 100 प्लस हुए। अब देखिए यहाँ पे 100 प्लस हुए, यहाँ पे दोस्तों 50 माइनस हो गया। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं ना, तो यहाँ फिर से 50 माइनस हो गया, तो यानी कि जब 50 100 बढ़े थे और 100 खत्म हो गए, यानी कि पूरा 5000 फिर से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 5000। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या और कंपनी छोड़ने वाले अधिकतम संख्या, है ना, का अनुपात होगा। दोस्तों आपको बताते हैं कि देखिए शामिल होने वाले जो अधिकतम है दोस्तों, न्यूनतम कितनी है, तो न्यूनतम दोस्तों 450 है, और इसके दोस्तों अधिकतम छोड़ने वाले दोस्तों कितने 650। इसको जो काटेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको क्या बचेगा, तो 9 बचे 45 और 13 बचे 65, तो 9 13 रेशियो। ठीक है, चलिए अगला, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारी संख्या प्रतिशत वृद्धि दर अधिक थी। तो आपको पता होगा किस में थी दोस्तों, तो 2002 में। ठीक है, चलिए अगला है 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने परसेंट वृद्धि होती है, कितने वृद्धि हुई, तो लगभग दोस्तों 1% की। ठीक है, चलिए अगला है 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग कितने परसेंट थी, तो कितने प्रतिशत अधिक थी दोस्तों, आपको पता होगा 96.15%। चलिए अगला दोस्तों ये वाला ग्राफ आया है, देखिए ये थोड़ा सा इजी है। ठीक है, तो चलिए इसके भी हम क्वेश्चन आंसर बता देते हैं आपको भन। देखिए पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि हुई दोस्तों, आपको पता होगा 2017 में, आप देख लेंगे इसको। ठीक है, अगला दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दोस्तों औसत था, औसत से अधिक था। तो पहले से आप देखेंगे ना, सबसे पहले इनको सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ लेना है। ठीक, इन सबको दोस्तों लिख के जोड़ लेना है अच्छे से। ठीक है, और जोड़ने के बाद दोस्तों इतने से भाग देना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 से भाग देना है। जब आप 8 से भाग देंगे ना, इन सबको जोड़ करके अगर आप 8 से देखिए जोड़ेंगे तो आपको 560 होगा, और 560 से 208 से भाग करके कितना जाएगा, 70 आ जाएगा। अब देखिए 70 कितने में 70 अधिक है, तो देखिए आप देखेंगे ना, तो एक दोस्तों ये 2013 वाला है, एक हो गया, और उसके बाद दोस्तों 75 है, ये दोस्तों 2015 वाला अधिक है, और दोस्तों यहाँ पे ये दोनों अधिक, तो 4 अधिक हो गए, है ना। इस तरीके से दोस्तों देखिए ऐसे क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे दोस्तों, इसका बिल्कुल सही 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 2013 से 14 के बीच दोस्तों खिलौनों की गिरावट कितनी हुई, देखिए 2013 से 14 के बीच दोस्तों कितनी हुई है, तो देखिए 2013 से 14 के बीच, ठीक है, 2013 से 14 के बीच दोस्तों कितनी हुई है, देखिए 2013 से 14 के बीच देखिए 75 था और 50 हो गया, 75 था 50 हो गया, 2013-14 में देखिए 75 से 50 हो गया, देखिए 75 से 65 हो गया, 75 देखिए ये एक बार दोबारा देखेंगे यहाँ पे 2013 से 14, ठीक है, 2013 से 14 देखिए 75 से 60 होगा, ये देखिए 2013 में क्या है 75, देखिए यहाँ समझ में आ रहा है 75 से 60 हुआ, यानी कि 15 बढ़ा ना, और 15 बढ़ा कितने में से, 75 में से, और गुणे 100 कर लेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो है ना, ये काट लेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा 20%।
कितना हो जाएगा 20% इसका बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20% दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा ना, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला है 2015 और 16 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के औसत उत्पादन, देखिए दोनों जोड़िएगा और इतना जोड़ने में कितना किस में आ रहा था, तो आप देखेंगे 2012-17 का भी सेम आ जाएगा। क्या जाएगा ये सेम आ जाएगा 12 और 17 का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने परसेंट वृद्धि हुई। दोस्तों आप इसको लगाएंगे ना तो 37.5% की 137.5 की। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, संगमरमर पर पित्तल दुरा शैली है ना। देखिए आपको पता होगा कि पित्तल दुरा शैली सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा था दोस्तों, ताजमहल। और ताजमहल दोस्तों किसने बनाया, शाहजहां ने, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। देखिए हमने पढ़ाया है। और देखिए निम्नलिखित में से किस युग में तांबे की पहली बार खोज होती है दोस्तों, आपको पता होगा कि ताम्र पाषाण। दोस्तों हमने इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ाया, ठीक है। ये हमारे आपको पता नोट्स में से मिल जाएंगे। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, वहाँ पर हमने दोस्तों पढ़ाया था ना, बहुत अच्छे से आपको उसमें मिल जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया दोस्तों, आपको पता होगा हमने ट्रिक बताई थी आजा राजा महाराजा ना, तो आजा से अजातशत्रु और राजा से राजगीर और महाराजा से महाराजा कश्यप, ठीक है। तो राजगीर में, ठीक है। कश्मीर देखिए अंतिम वाली हुई थी ना। चलिए अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवप्रिय था, है ना, देव नाम प्रियदर्शी दोस्तों। तो देखिए हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया दोस्तों आपका अशोक, ठीक है। आपको हमारे नोट्स में सभी क्वेश्चन दोस्तों लगभग दोस्तों मिल जाएंगे, ठीक है। अगला है दोस्तों कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1600 ईस्वी में, आपको पता है उस समय किसका शासन था, तो मुगल का था। किसका, मुगल का था दोस्तों। अगला है भूदान आंदोलन दोस्तों, को हमने पढ़ाया। भूदान आंदोलन दोस्तों किसने शुरू किया था, विनोबा भावे ने। किसने किया था, विनोबा भावे ने दोस्तों भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रहने दिया दोस्तों, तो और कौन थी वो, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय। कौन, कमला देवी चट्टोपाध्याय जी थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति में जगी दोस्तों, आपको पता होगा कि फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति में, ठीक है। चलिए अगला है कि सरकार ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण कर, दोस्तों आपको पता होगा कि भारत शासन अधिनियम दोस्तों 1935। आपको पता भारत शासन 1935 दोस्तों क्या हुआ था, बर्मा को अलग किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो किसने दिया, साथियों हमने बहुत बार पढ़ाया, अपने नोट्स में भी मिल जाएगा आपको कि दोस्तों दिल्ली चलो नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दोनों नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दोस्तों। तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि पानी की उपलब्धता दोस्तों ये आर्थिक कारण बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट दोस्तों 8,848 मीटर, जिसे हम नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, तो कहाँ है दोस्तों, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर। कहाँ पर है दोस्तों, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है, आपको पता होगा कि क्या है कि उच्च आर्द्रता से जुड़ा, उच्च तापमान, क्या उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय दोस्तों जीएमटी फुल फॉर्म का ग्रीनविच माध्य समय दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये आपको पता है कि लंदन से गुजरते दोस्तों ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया था। और पता है 5.5 घंटा आगे, क्यों, क्योंकि दोस्तों 82.5 डिग्री आपके अपने भारत की मानी जाती है और 1 डिग्री दोस्तों 4 के बराबर होती है। अगर आप इसको 4 से गुणा करते हैं और फिर दोस्तों 60 से भाग करते हैं, आप 5.5 घंटे आगे, बहुत ही अच्छे से हमने समझाया था। और देखिए एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन दोस्तों आपके पकड़े गए, ठीक है। चलिए अगला निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की रणनीति की हैसियत दोस्तों, आपको पता होगा कि रासायनिक उर्वरक दोस्तों, उच्च उपज देने वाली किस्में और सिंचाई, सब कुछ दोस्तों, यानी ये सभी दोस्तों बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए आगे देखते हैं कि दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, आपको पता कोसी, हमने बताया था ये सबसे विश्वासघाती नदी है, सबसे ज्यादा रास्ता बदलने वाली नदी है दोस्तों, और बिहार के शोक इसको कहते हैं क्योंकि बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ लाती है, ठीक है। तो बिल्कुल सही जाएगा। आपको पता है दामोदर किसी दोस्तों, दामोदर किसी शोक है, तो पश्चिम बंगाल का। दोस्तों महानदी पूछता तो महानदी दोस्तों किसका शोक है, तो उड़ीसा का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति दोस्तों किसके द्वारा, देखिए बहुत बार ने पढ़ाया कि भैया जब पंचवर्षीय योजना थी ना, आपको पता योजना आयोग था उस समय, योजना आयोग को दोस्तों क्या योजनाएं तैयार करता था, मगर दोस्तों उसको अंतिम
स्वीकृति कौन देता था, यानी अंतिम फैसला कौन लेता था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद NDC। दोस्तों बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया था और नोट्स में आपको मिल भी जाएगा। अगला, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था की प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां कौन से क्षेत्र से संबंधित है, दोस्तों आपको पता होगा प्राथमिक क्षेत्र से। किससे दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र से दोस्तों ये संबंधित होती हैं। और प्राथमिक क्षेत्र को दोस्तों क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र। द्वितीय को क्या बोलते हैं दोस्तों, आपको पता हो गया, द्वितीय को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उद्योग क्षेत्र। और तृतीय को सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 90 नंबर कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से एक वाणिज्यिक बैंक नहीं, दोस्तों आपको पता होगा कि सिडबी दोस्तों वाणिज्यिक बैंक नहीं है दोस्तों, जिसमें हमारे खाते दोस्तों वो वाणिज्यिक होती हैं, सिडबी दोस्तों नहीं, ये इंडस्ट्रियल के लिए दोस्तों बनाई गई थी। चलिए अगला है 91 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून से पारित किया दोस्तों, वैधानिक निगम। कौन सा, वैधानिक निगम। चलिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं। दोस्तों हमने बताया था कि भारत के संघ कार्यकारिणी में कौन नहीं होगा। देखिए उपराष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति भी होगा, प्रधानमंत्री। दोस्तों राज्यों के राज्यपाल का क्या मतलब है, यहाँ के राज्यों के मुख्यमंत्री क्या मतलब है, वो राज्य में देखे जाके केंद्र में थोड़ी उनको मतलब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 93, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करेगा। दोस्तों हमने बहुत अच्छे समझाया था कि भैया 124 सर्वोच्च न्यायालय कहता है और आर्टिकल 32 में इसके रिट दिए गए हैं। और आपको पता है कि 124 दोस्तों उल्टा करते हैं 214 दोस्तों थोड़ा सा बदलेंगे, ये दोस्तों हाई कोर्ट के बारे में बताता है और हाई कोर्ट रेट किस में जाएगा, तो 226 में। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे समझ लेना है, हमने इसको बहुत अच्छे समझाया था। ठीक है, अगला के पास मौलिक अधिकार लागू करने के सकते दोस्तों, बहुत अच्छे समझाया। इसका संरक्षक किसको कहते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोस्तों इसका क्या बोलते हैं, शक्ति बहुत तगड़ी होती है दोस्तों। ये आपके मौलिक अधिकार दोस्तों आपको पता है कि 12 से 35 तक दोस्तों कहां ले गए हैं, अमेरिका से दोस्तों। ठीक है, कितने हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में 6 हैं और दोस्तों मूल संविधान में कितने थे, तो 7 थे। ठीक है, चलिए आगे है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित से किसके अधीन आता है दोस्तों, तो आपको पता होगा गृह मंत्रालय। किसके अधीन, तो साथियों किसके अधीन आएगा ये, तो गृह मंत्रालय के अधीन आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार, दोस्तों आपको पता होगा ये सब चीजें संसद के ऊपर होती हैं। हमने बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय, उसमें कितने जज होंगे वो भी संसद ही डिसाइड करती है। चलिए अगला क्वेश्चन 97 नंबर का कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वानस्पतिक रेशा नहीं है मेरे साथियों, तो कौन सा नहीं है, तो नायलॉन। दोस्तों बिल्कुल अलग हो जाएगा, ये नायलॉन नहीं है। अगला, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है दोस्तों, उसके तापमान पर, तारों के तापमान पर ही उसका रंग निर्भर करता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार, दोस्तों आपको बताओ ग्रीन हाउस गैस। दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन कि निमोनिया दोस्तों मनुष्य के कौन से अंग को प्रभावित करती है, दोस्तों आपको बताओ फेफड़े को दोस्तों निमोनिया क्या करती है, प्रभावित करती है साथियों। तो ये हो गया आपके टॉप 100 क्वेश्चन। देखिए इसकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे डाली अपने, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल दोस्तों। और आपको बता दें जो भी हमने पढ़ा है दोस्तों आपके पेड में, तो आप अगर हमसे पढ़े दोस्तों एक बार आप जरूर बताइएगा। और कितने क्वेश्चन आपके सही दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं, काट पीट के 1/4 माइनस मार्किंग के साथ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।